जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए दोस्त, आज हम समझते हैं मुद्रा, बचत एवं शाख। कहता है कि मुद्रा, बचत एवं शाख के बारे में समझते हैं। मुद्रा, बचत एवं शाख क्या है? मुद्रा और बचत और शाख। मुद्रा आप इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर है, मुद्रा, बचत और शाख है। मुद्रा के बारे में समझते हैं कि आखिर मुद्रा इस दुनिया में आया तो कैसे आया, मुद्रा क्या होता है, मुद्रा क्या है, ऐसे मुद्रा प्रचलित कैसे हुआ मेरे दोस्त। मुद्रा कहता है ये धातु या कागज का क्या होता है, बना होता है। कहता है यह धातु या कागज का बना हुआ होता है, वैसा विद्यमान वस्तु जो किसी अन्य वस्तु या सेवा को क्या कहता है, मूल्य को मापता है। यानी मुद्रा कहता है कि मुद्रा धातु या कागज का वैसा वस्तु होता है। मुद्रा कहता है कि यह धातु या कागज का बना हुआ वैसा विद्यमान वस्तु होता है जो किसी अन्य वस्तु को, किसी अन्य वस्तु या सेवा के मूल्य को मापता है। आखिर मूल्य को मापता होता है कि कोई वस्तु खरीदने जाता है तो क्या कहता है ना, पूछता है कैसे किलो दे रहा है, कैसे रुपए दे रहा है। कोई सेवा होता है तो क्या कहता है कि वस्तु या सेवा के मूल्य को मापता है। प्रत्येक राष्ट्र का मुद्रा का मान अलग अलग होता है। अगर प्रत्येक राष्ट्र, जैसे इंडिया की बात करते हैं तो बताओ इंडिया का क्या होता है, रुपया होता है। अमेरिका का डॉलर होता है, इंग्लैंड का पाउंड होता है। इसी प्रकार से जो कहता है प्रत्येक राष्ट्र का मुद्रा का क्या होता है, मान क्या होता है, अलग अलग होता है। मुद्रा आर्थिक क्रिया का क्या होता है, आधार होता है। अगर आर्थिक क्रिया की बात करते हैं, आपका जो देश चलता है, आर्थिक क्रिया आपकी जो घर का जो जितने सारे प्रोसेस होता है, आप काम करते हो। अब क्या कहता है कि मुद्रा क्या होता है, तो मुद्रा के बारे में बताता है मेरे दोस्त। तो मुद्रा जो होता है ये आर्थिक क्रिया के आधार होता है। आर्थिक का मतलब बताता है कि आप पढ़ाई करना है तो मुद्रा चाहिए, खाना कोई चीज खाने के मन कर रहा है तो आपको मुद्रा चाहिए। मुद्रा रहेगा नहीं तो क्या बताओ सकते हो, खा सकते हो नहीं, कहता है। तो मुद्रा कहता है कि मुद्रा क्या है, तो कहना मुद्रा ये धातु या कागज का बना हुआ वैसा विद्यमान वस्तु होता है जो किसी अन्य वस्तु या सेवा को मूल्य को मापता है, तथा प्रत्येक राष्ट्र का मुद्रा का मान अलग अलग होता है। मुद्रा आर्थिक क्रिया का आधार होता है। मुद्रा जो होता है ये आर्थिक क्रिया का क्या होता है, आधार होता है। क्योंकि अपना जीवन का ककाय का मुद्रा क्या है, तो कहना मुद्रा धातु कागज का बना विद्यमान वस्तु होता है जो किसी वस्तु के मूल्य को क्या करता है, वस्तु सेवा के मूल्य को क्या करता है, मापता है। प्रत्येक राष्ट्र का मुद्रा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। भारत में देखो किलो बिकता है, कहीं और कुछ होगा, तो सबका मान क्या होता है, अलग अलग होता है। उसी को बोलते हैं मुद्रा। अब बात आता है कि मुद्रा, बचत एवं शाख। अब बात आता है कि बचत क्या है मेरे दोस्त। बचत के बारे में समझते हैं, बचत किसको बोलते हैं, ठीक है। तो बचत क्या कहता है, कहता बचत, बचत का मतलब होता है क्या होता है, बचत उसको बोलते हैं जो सेविंग बोला जाता है। काट छाट के, जैसे तुमने रुपया कमाया 10 रुपया, 10 रुपया जब रुपया तुम कमाया तो उसमें से 2 रुपया का खा गया तो बचा कितना, 8 रुपया। इसी को बोलते हैं बचत। तो बचत का था एक निश्चित समय में आय में से व्यय को क्या करता, घटाने के बाद जो शेष बचता उसी को बचत कहते हैं। अगर तुमने 10 रुपया कमाया है और 10 रुपया में से तुमने 5 रुपया का खर्च कर दिया, वही नहीं कहता कि एक निश्चित समय में आय में से व्यय को घटाना है। मतलब तुमने जितना आय का मतलब जितना तुमने कमाया है, और व्यय का मतलब घटाना है। आय में से व्यय को घटाने के बाद जो शेष बचता है उसी को बचत कहते हैं। बचत मुद्रा या अन्य वस्तु के रूप में होता है। बचत आर्थिक, बचत क्या होता है, बचत अधिक होने पर आर्थिक स्थिति भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर आपका बचत अगर अच्छा हो रहा है तो आपका आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगा, सही रहेगा। अगर तुम 10 रुपया कमाता है और तुमने 10 रुपया खत्म कर रहा है तो क्या बताओ, आप बचत हुआ। बचत उसको नहीं बोलते हैं, बचत उसको बोलते हैं जो अपने 10 रुपया तुमने कमाया और तुमने 10 रुपया कमाया है और 3 रुपया का किया, उड़ा दिया, तो आपको बचा कितना, 7 रुपया। वो 7 रुपया तुम्हारा आर्थिक स्थिति क्या करेगा, सुधार करेगा। अगर किसी का तबियत खराब हो गया, 5 रुपया का टैबलेट आ गया, अब पैसा है ही नहीं है, तो बताओ आर्थिक स्थिति सुधर पाएगा, नहीं सुधर पाएगा। अब कुछ खाने का मन करेगा, पैसा है ही नहीं, तो कैसे खा पाओगे। तो बचत क्या कहता है, बचत कहता है एक निश्चित आय में से, क्या कहता है, एक निश्चित समय में आय में से व्यय को घटाने के बाद जो शेष बचता है उसी को बचत कहते हैं। और बचत मुद्रा या अन्य वस्तु के रूप में होता है। बचत जो होता है वो वस्तु के रूप में भी हो सकता है या मुद्रा के रूप में भी हो सकता है। वस्तु का मतलब कोई वस्तु होता है, जैसे अनाज होता है। अनाज जैसे मान लो कि 10 किलो लाया और तुम एक दिन में 10 किलो बना दिया, तो बचत उसको नहीं बोलते हैं। 10 किलो लाया और तुमने 10 दिन चलाया, उसी को बचत बोलते हैं। तो बचत वस्तु के रूप में भी होता है और मुद्रा के रूप में होता है, ठीक है, अन्य वस्तु के रूप में होता है। बचत अधिक होने पर आर्थिक स्थिति भी बढ़ता है। आर्थिक स्थिति का मतलब आपको सुधार होगा। अगर बचत अच्छा करोगे तो आपका आर्थिक स्थिति भी क्या हो जाएगा, सही रहेगा। ये नहीं कि 10 रुपया कमा ही रहे और 10 रुपया लुटा दो, तो उसको बचत नहीं कहते मेरे दोस्त। बचत उसको बोलते हैं कि तुमने 10 रुपया कमाता है और 10 रुपया में से 5 रुपया का बचा लेता है, उसी को बचत कहते हैं। अगर 5 रुपया तुमने बचाया है तुम्हारा भविष्य में काम देगा, तुम्हारे किसी का काम देगा। हो सकता है कि तुम्हारा गरीबी आ गया, हो सकता है कि तबियत खराब हो गया, तो 5 रुपया रहेगा तभी तो दिखा पाएगा। इसी को बोलते हैं बचत। चलो अगला क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है शाख। शाख क्या है बाबू, शाख किसको बोलते हैं। शाख का मतलब बताता है कि शाख क्या है। शाख कहता है मेरे दोस्त, शाख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा।
विश्वास या भरोसा, साख का मतलब क्या होता है? साख कहता है, साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा होता है। ये वह वैसा विनिमय कार्य होता है जो निश्चित अवधि के बाद भुगतान के साथ ही पूरा हो जाता है। साख दो पक्ष होते हैं, ऋणदाता और ऋणी। साख अधिक होने पर ऋण विकल्प अधिक मिलता है। मतलब कहने का मतलब साख बताता है कि साख क्या है। साख उसको बोलते हैं, साख जो एक साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। जैसे मान लो किसी से तुमने पैसा लेता है और तुमने समय पर अगर उसको दे देता है तो उसी को बोलते हैं विश्वास। अगर तुम फिर दोबारा मांगने जाएगा तो आपको पैसा दे देगा। अब मान चलो कि हम तुमसे पैसा ले लिए कि अब सुनो ना भैया, हमको 10 दिन में दे देंगे, हम मुझे पैसा के काम है, दे दीजिए, 10 दिन में दे देंगे। अब पैसा वो दे दिया है और 10 दिन के अंदर में तुमने पैसा उसको नहीं दिया तो क्या विश्वास टूटेगा ना? क्या विश्वास बना रहेगा? विश्वास नहीं बना रहेगा। तो साख का मतलब विश्वास का भरोसा होता है। वैसा विनिमय कार्य होता है जो निश्चित अवधि के बाद भुगतान का साथ साथ क्या करता है, उसको पूरा हो जाता है। भुगतान उसको एक समय लेता है कि भैया, चाचा, बाबा, हम 1 साल में तुम्हें इतना पैसा दे देंगे। 1 साल में तुम उसको पैसा अगर दे देता है तो इसी को बोलते हैं साख। साख का मतलब विश्वास और भरोसा होता है जो एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद उसको भुगतान जो किया है, जो ऋण लिया है, उसको ऋण को क्या करना है, भुगतान कर देना है। इसी को साख कहते हैं। अगर कहा जाए साख से आप क्या समझते हैं, साख के बारे में वर्णन करना है तो मेरे दोस्त लिखना, साख का मतलब होता है विश्वास और भरोसा होता है जो एक निश्चित समय के बाद उसको क्या करना है, एक निश्चित समय के बाद उसको ऋण को क्या कर देना है, क्या कर देना है, ऋण को उसको दे देना है, भुगतान कर देना, तो साख कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है वस्तु विनिमय प्रणाली। कहता है वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाई के बारे में बताना। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है ना कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसको बोलते हैं? पहली बात आती है कि वस्तु विनिमय प्रणाली होता क्या है। ये कहता है वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाइयों के बारे में बताना है। कोई बात नहीं, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब बताता है मेरे दोस्त कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का बताता है क्या कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। कहेगा वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है तो लिख रहा है कि वस्तु विनिमय जो प्रणाली होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु के बाद क्या होता है, अदला बदली करना। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का क्या होता है, अदला बदली करना। वस्तु को अदला बदली करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। लेकिन कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाइयों के बारे में बताना है। क्वेश्चन दे देगा, लिखना वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाई निम्नलिखित है। पहला, मूल का सही मापन का अभाव। मूल का क्या होता है, सही मापन का अभाव। अगर मूल को तुमने सही माप नहीं कर पाओगे तो क्या कठिनाई नहीं। वही ने कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाइयों के बारे में बताना है। इसका क्या कठिनाई है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली का कठिनाई यही है कि मूल का क्या होता है, सही मापन का अभाव है। मूल को सही रूप से मापता नहीं है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा यही कहता है, दूसरा कहता है कि मूल संचयन का अभाव होता है। मूल क्या होता है, संचय का अभाव होता है। भविष्य में भुगतान का अभाव, तुम हो सकता है कि तुम भविष्य में भुगतान नहीं कर पाएगा, ये भी अभाव है। फिर कहता आर्थिक विकास काफी धीरे धीरे होना। आर्थिक विकास का होता धीरे धीरे भी होगा तो तुम क्या करेगा, ये भी प्रॉब्लम है। सही क्या होता, सही विभाजन का अभाव, सही रूप से विभाजन नहीं कर पाएगा, ये होता। अब कहता है मुद्रा का 4 कार्य बताइए। मुद्रा का 4 क्या कार्य क्या है। कहता है मेरे दोस्त, क्वेश्चन कहता है कि मुद्रा का 4 कार्य बताना है। कैसे बताओगे, मुद्रा का 4 कार्य क्या है, बता सकता है? मुद्रा का 4 कार्य, कहता है मुद्रा किसी वस्तु को मूल को मापता है। कहता है मुद्रा किसी वस्तु को मूल को मापता है। मुद्रा के 4 कार्य बताना है। जो पैसा होता है उसका कार्य बताओ क्या है। तो मुद्रा का कार्य यही है कि मुद्रा किसी वस्तु को मूल को मापता है। यह विनिमय का सही माध्यम होता है। विनिमय का मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु आदान प्रदान। यह भविष्य में भुगतान का स्रोत होता है। तो भविष्य में क्या करेगा, मुद्रा रहेगा तभी ना किसी को क्या करेगा, भुगतान कर पाएगा। पैसा रहबे नहीं करेगा तो किसी को भुगतान कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फिर कहता है यह मूल्यों को संचय भी करता है। मूल्यों को संचय करता है, मूल्यों को सही रूप से क्या करता है, बताता है। तो मुद्रा का 4 कार्य यही है कि मुद्रा किसी वस्तु को मूल को मापता है, यह विनिमय का सही माध्यम होता है, यह भविष्य में भुगतान का स्रोत होता है, और यह मूल्यों का क्या करता है, संचय भी करता है। मूल्यों का करता है, संचय भी करता है। कोई दिक्कत? चलो दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन और ध्यान दो। अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। कहता मुद्रा का आर्थिक महत्व को बारे में बताना है। मुद्रा के आर्थिक महत्व क्या है। मुद्रा का आर्थिक महत्व बताना है कि मुद्रा के बिना आर्थिक व्यवस्था नहीं चल पाएगा। अब मुद्रा के बिना बताओ, मुद्रा के आर्थिक महत्व को बताना है कि मुद्रा का आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालना है। कैसे लिखोगे, तो लिखना कि मुद्रा का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। पहला है मुद्रा के बिना आर्थिक व्यवस्था नहीं चल पाएगा। मुद्रा अगर आपके पास नहीं है, मुद्रा के बिना आर्थिक व्यवस्था चल पाएगा। अगर आपके पास मुद्रा नहीं है तो आप आर्थिक क्रिया नहीं चल पाएगा। दूसरा कहता है मुद्रा के कारण ही आर्थिक विकास तेजी से होता है। आपके पास मुद्रा रहेगा तो आपका आर्थिक क्रिया क्या होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। मुद्रा है ही नहीं तो क्या आर्थिक क्रिया बढ़ पाएगा, नहीं। तो मुद्रा के कारण आर्थिक क्रिया क्या होता है, तेजी से बढ़ता है। फिर कहता है मुद्रा के कारण ही कोई राष्ट्र विकसित और विकासशील होता है। जैसे अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका क्या पूंजीपति देश है। अमेरिका एक विकसित देश है क्योंकि अमेरिका के पास पैसा है। मेरे देश की बात करते हैं, मेरे भारत देश एक क्या विकासशील देश है, ये विकसित में लगा हुआ है क्योंकि मेरे पास पैसा है ही।
मेरे पास पैसा, भारत के पास उतना पैसा नहीं है। तो क्या कहता है, मुद्रा के महत्व के बारे में बताना है बाबू। तो मुद्रा के कारण कोई राष्ट्र विकसित और विकासशील होता है। विकसित का मतलब अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब का विकसित देश है। जापान, ये सब विकसित है, लेकिन हमारा भारत देश एक विकासशील है। ठीक है, तो मुद्रा अगर आपके पास रहेगा तो आपका ठीक ठाक रहेगा। फिर कहता है मुद्रा हमारे जीवन का विभिन्न परेशानियों को क्या कहता है, हल करने में सहायता करता है। आपके पास मान चलो कि आपके पास मुद्रा के कारण क्या कहता है कोई राष्ट्र विकसित, अब कहता है मुद्रा हमारे जीवन का क्या विभिन्न परेशानियों को क्या कहता है, हल क्या कहता है, कहने गया हल करने में सहायता होता है। अगर आपके पास मुद्रा है तो कोई परेशानी भी आ गया तो आपको क्या रहेगा, हल हो जाएगा। फिर कहता है मुद्रा के आधार पर ही उद्योग तेजी से विस्तार होता है। अगर आपके पास मुद्रा है तो अपना उद्योग का क्या कर सकता है, विस्तार कर सकता है। मुद्रा है ये नहीं है तो क्या उद्योग लगेगा? बिहार में बताओ, बिहार में उद्योग क्यों नहीं है? क्योंकि मुद्रा नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा रहेगा तो बिहार में उद्योग लगता। तो मुद्रा के आधार पर ही उद्योग तेजी से विस्तार होता है। जन्म से मृत्यु तक मुद्रा अनिवार्य होती है। अगर जन्म भी होता है, देखा जन्म से मृत्यु तक अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो देखा होगा जन्म होता है तो कहता है खर्चा कर रहे, बर्थडे हो गई, री मनाओ रे। अब मृत्यु हो गया तब देखा होगा दसमा होता है, ब्रह्मभोज होता है, पैसा लगता है। तो जन्म लिया तो पैसा क्या सकता है, और मरा तो भी पैसा क्या सकता है, क्योंकि जन्म लेता है तो छठियार मनाता है, तो कहता बर्थडे मनाओ रे, तो लड़का जन्म हुआ मिठाई बांट रहे, ले छोटा जन्म लेते के साथ में मिठाई बांटना चालू कर दिया। अब मर गया तो कहता दसमा हो रही, चाहे पूरी चलते रही, भोज हो रही, चाहे पूरी चलते रही, बच्चा छोटा कहीं का मर गया तो भी पैसा, अब जन्म लिया तो भी पैसा। तो क्या कहता है, मुद्रा के आधार पर ही ये बताता है क्या कि जन्म से मृत्यु तक मुद्रा का ही अनिवार्य होती है। मुद्रा के बारे में कहा गया है कि मनी मनी मनी। ठीक है, तो बताता है कि मुद्रा के महत्व के बारे में बताना है। तो आपने समझ गया कि मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है। मुद्रा का आर्थिक महत्व यही है कि मुद्रा के बिना आर्थिक व्यवस्था नहीं चल पाएगा। मुद्रा के कारण आर्थिक विकास तेजी से होगा। मुद्रा रहेगा तो विकास कर पाएगा, नहीं तो नहीं करेगा। मुद्रा के कारण कोई राष्ट्र विकसित और विकासशील होता है। मुद्रा हमारे जीवन का विभिन्न परेशानियों को हल करता है। मुद्रा के आधार पर ही उद्योग का तेजी से विस्तार होगा और जन्म से मृत्यु तक मुद्रा अनिवार्य होते हैं। और मुद्रा के बारे में कहा गया मनी 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 मनी। कोई दिक्कत? यहीं तक क्लास को स्टॉप करते हैं, अगला क्लास और लेके आएंगे। यहीं तक क्लास को बाय बाय, टेक केयर। और मेरे दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों का पता चले जिसका इकोनॉमिक्स कमजोर है, हम हर एक वीडियो लेते आएंगे। ठीक है, यहीं तक क्लास को हम स्टॉप करते हैं और इस वीडियो को अधिक से शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।